मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आपको सफल होना है, कोई सपना आपने देखा है, तो उसके लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ जो नीट टॉपर है नेहा माने, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए क्यों ना बिना देर किए उनकी AIR 1 लाने के पीछे की पूरी कहानी उन्हीं के परिवार की जुबानी सुनते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ इनके पूरे परिवार का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नेहा वेलकम। थैंक यू। निधि आपका भी स्वागत है और मैम आपका भी स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी नेहा, कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी है? जब अपना नाम देखा रिजल्ट में और AIR 1 लाने की खुशी अलग ही होती है। जी, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। मेरी पूरी फैमिली को, हमारे घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। अभी तो बहुत कॉल्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। सर पिता के तौर पर आपको कैसा लग रहा है? जैसे अभी नेहा ने भी बताया, रिलेटिव्स में सब फ़ोन कर रहे होंगे, साथ में जो आपके काम करते हैं वो सब फ़ोन कर रहे होंगे, और बेटी के नाम से अगर आपको बुलाया जाए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा कभी हमारे इसमें पहले हुआ नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स, इतना अच्छा रिजल्ट अभी तक के नहीं आया, इसलिए इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पूरे रिलेटिव्स, पूरे फ्रेंड्स, यानी बात कर कर के जितने फ़ोन मुझे साल भर में नहीं आए उतने एक ही दिन में आए जी। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और मेरी बेटी ने पूरा मेरा नाम पूरे देश में कर दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। निश्चित तौर पर नाम रोशन किया है आपकी बेटी ने। मैम आप क्या कहेंगे, एक माँ के तौर पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे अभी सब नेहा की मम्मी, वो 720 नेहा, उसकी मम्मी ऐसे करके बोल रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से उसने जो मेहनत की थी या फिर हमने भी जो सोचा था आज वो मिल गया है, तो इस वजह से बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा, निधि को कैसा लग रहा है? निधि को पूछ रहे हैं आपके साथ में जो क्लास में है कि अच्छा नेहा आपकी ही सिस्टर है? यस ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी बहन को 720 में से 720 है। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। अच्छा मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आप, एक होता है ना कि हमें पता होता है कि हमारा बच्चा कर लेगा, आपको कितना भरोसा था और उसकी पूरी जर्नी में आप उसके साथ रही हैं? हाँ नहीं, मैं उसके साथ थी। पापा अप डाउन करते थे तो उसके मार्क्स तो अच्छे थे ही। 11th और 12th का स्कोर 7+ ही आता था, तो वो लाएगी 7+ ये तो पता ही था। अब 720 आउट ऑफ 720 आ गए ना, तो उसका मतलब एक बहुत ही अलग, शायद कह नहीं सकते ऐसी खुशी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज़ से। और जो 2 साल से वो जो देख रही थी हमारे यहाँ, उसने उसके रूम में एक दीवार पे लिख के भी रखा था 720। तो आते जाते वो 7+ भी गिने ना तो बोलती थी नहीं मम्मा, वो ऊपर के 3 क्वेश्चन रह गए, मम्मा ऊपर के 2। गोल तय कर हाँ, उसने उसका गोल तय किया था, तो जो वो 720 के अराउंड घूमती थी, तो आज शायद उसे वो मिल गए। अच्छा, कैसी स्टूडेंट रही है वो तो हमने देख लिया, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसी बच्ची रही है घर में? अगर मैं बचपन में बात करूं, क्या कभी बहुत जिद्दी रही है, पापा मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे 2 बेटियाँ हैं। मेरे दोनों बेटियों ने मुझे आज तक किताबें, बुक्स, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं मांगा है। दोनों को पढ़ने का शौक है? दोनों को पढ़ने का शौक है, और मुझे साक्षात एक सरस्वती है तो दूसरी लक्ष्मी है, ऐसे दोनों बेटियां मेरी बहुत, मैं सबसे खुश नसीब पिताजी हूँ, ऐसे मुझे हमेशा लगता है। बहुत डाउन टू अर्थ वाली मेरी बेटी है। सर, पर ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ती है बच्चों में। आपने घर में कैसा माहौल ऐसे बना कर रखा, जैसे पेरेंट्स को अगर आप बताना चाहेंगे किस तरह की ऐसी चीज़ें आप लोगों ने घर में की कि बच्चों का, वरना फ़ोन से बच्चे हाथ ही नहीं छूटता है, ऐसे में रीडिंग की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान गया, बुक्स में इनका ध्यान गया, कैसे? मैं हमेशा बच्चों को बोलते आ रहा हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ कि सिंप्लिसिटी इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट इन आवर लाइफ। सो ये मेरे बच्चियों ने फॉलो किया, और अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के प्रति आप समर्पित भाव से आपने ट्राई करना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं हमेशा बाकी बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन मेरे बेटियों ने उसका एम, कभी वो एम से फोकस उसने अपना हटाया नहीं। और 720 उसको जो हमेशा जो राउंड्स होते थे, वो राउंड्स में शी वाज स्कोरिंग अबव 700, बट उसके 710, 715, 716 तक के मार्क्स आई थी। तो मुझे हमेशा बोलती थी कि पिताजी, मैं बोला भगवान ने वो 720, ये तुझे अंतिम स्कोर वो पक्का तुझे देंगे, और वो भगवान ने उसको वो स्कोर दिलाया। उसकी मेहनत है उसके पीछे, उसकी मम्मी की, हमारी पूरी फैमिली की। तो बहुत ज़्यादा खुशी उस चीज़ की हो रही है।
नेहा, डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? पापा टीचर है, आपका पहली बार रुख कब गया कि मुझे बायो में इंटरेस्ट है या फिर मुझे नीट करना चाहिए? ये गाइडेंस आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली 10th के बाद मुझे फाइनली डिसाइड करना था कि मुझे किस और जाना है, और उस टाइम पे मुझे नीट और जेई ये दोनों ऑप्शन मेरे सामने थे। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मुझे सॉल्व वगैरह करने में प्रॉब्लम्स मज़ा आता है, लेकिन बायो में मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट था। ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हमारी बॉडी होती है और उसके बारे में स्टडी करना। तो मैं कंफ्यूज थी नीट और जेई के बीच में, लेकिन फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया, रिलेटिव से वगैरह एडवाइस ली सबसे कि कौन सा बेटर रहेगा, और स्पेशली मेरी पापा की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उनकी वो मेरे इंस्पिरेशन थे फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। आप मैथ और बायो दोनों में बहुत अच्छे थे, क्या आपने जेई भी दिया है? हाँ, जेई मेंस दी है मैंने। एडवांस का फॉर्म डेट निकल चुकी थी, मैं एक्चुअली नीट के इसमें भूल गई मैं। ओके अच्छा मैम, जैसे सर से भी बात कर रहे थे अभी माहौल के बारे में कि फैमिली में अगर बच्चे से हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं या फिर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसके लिए एक माहौल देना पड़ता है। हाँ। कोचिंग में वो जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में वो माहौल है, लेकिन घर में भी कहीं ना कहीं बच्चे के लिए वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो पढ़े। ऐसे में आपके घर के माहौल की मैं बात करूँ तो किस तरह से आपने किया? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आप बच्चों को करना है तो फिर आप अलग से पढ़ो और बाकी की फैमिली, मम्मी पापा या बहन जो भी है वो यहाँ टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ एंजॉय कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और हम तीनों ने वो सब मतलब एकदम बंद किया था, जैसे कि सोशल मीडिया एकदम बंद था। मतलब आप लोगों ने भी मोबाइल हाँ, फोन से दूरी बना ली? हमने भी मोबाइल से दूरी, टीवी तो बंद ही था हमारा। तो और फिर बाहर के फंक्शन या बाहर का भी जो हम टाइम स्पेंड करते थे वो भी हमने बहुत कम किया था, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ या फिर 2 साल में अकेली कुछ कर रही हूँ और बाकी एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका मन कुछ डाइवर्ट ना हो। इस वजह से हमने उसको फोकस किया था पूरा कि सपोर्ट हाँ था। पूरा सपोर्ट था कि बहुत तू जो कर रही है वो सही है और हम सब भी उसके साथ है। और ये छोटी होके भी कभी देखती नहीं थी, तो उस वजह से शायद उसको अच्छा लगता होगा कि जो ट्यूशन में या क्लास में माहौल था तो वैसा ही कुछ घर में भी घर में भी था। तो टीवी और सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ ऐसा उस तक गया नहीं, शायद हमने भी नहीं देखा तो उस तक भी गया नहीं, तो वो और ज़्यादा मन लगा के पढ़ सकी। अच्छा, आपने बीच में मेंशन किया कि जो भी फैमिली फंक्शन है या जो कुछ भी बाहर की चीजें बंद ही कर दी थी, क्या ऐसे में ऐसा नहीं था रिलेटिव बोलते होंगे कि बच्चे तो हमारे भी बहुत पढ़े हैं, ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है कि आप फैमिली फंक्शन में नहीं आ रहे हो, ऐसा कुछ है? हाँ, बोलते थे, बहुत नाराज भी होते थे कि ऐसा कैसे कर रहे हो, तो बहुत सभी के तो बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप ही कुछ अलग कर रहे हो क्या? लेकिन उसके पापा का खास कहना था कि नहीं, आगे वो अलग से ना पढ़ जाए, कि वो अलग घर पे पढ़ रही है और हम तीनों कहीं जाए। इस वजह से, और मेरी फैमिली जो भी है, ससुराल वाले भी और मेरे मम्मी पापा के इधर की, उन सब ने भी एक ठीक है, आप लोग इतना अच्छा बच्ची भी कर रही है और आप भी कर रहे हो तो हम यहाँ संभाल लेंगे बाकियों को, तो ऐसे उनकी तरफ से भी एक अच्छा सपोर्ट था। और ये तो हमने मतलब फ्रेंड्स और फंक्शंस तो टाले ही थे पूरे 2 साल, मतलब कंप्लीट। हाँ, लोग बोलते थे तब कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी शायद 720 ने जवाब दे दिया। जवाब मिल गया। हाँ। अच्छा, फिलहाल अभी कैसा माहौल है? अभी वही दोस्त, वही रिश्तेदार फोन कर रहे होंगे? सभी अभी वो सब फोन कर रहे हैं और वो मेंशन भी कर रहे थे, अरे नहीं, हाँ तुमने नहीं आए तो अच्छा किया तुम लोगों ने, जो वो तब तुम बोलते थे कि नहीं, थोड़े बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको बुरा लगेगा वगैरह। हाँ, वो सब ठीक था। अभी उनको लग रहा है कि शायद ये जो इन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है, उसका आज रिजल्ट सामने है। इसका रिजल्ट सामने है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको बच्चों को कहना चाहिए कि हम आपके साथ आपकी इस जर्नी में हम भी आपके साथ है। तो ये माहौल शायद नेहा को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर गया, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, निधि ने इस पूरी जर्नी में क्या रोल प्ले किया? क्योंकि अगर दीदी कुछ कर रही है तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा छोटी बहन को ही पता होता है कि रूम में दीदी पढ़ाई कर रही है या कुछ और कर रही है। हाँ निधि? मैं मम्मी और पापा की जासूस थी। मैं सब बताती थी दीदी क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है, पढ़ाई कर रही है और क्या देखती है फ़ोन पे। दीदी डांटती नहीं थी कि क्यों बताया? बहुत झगड़े होते थे हमारे, बहुत। ओके। अच्छा,
मैम ये भी पूछना चाहूँगी कि जब घर में ही नेहा रह रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फॉलो करवाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सपोर्ट हो जाता है फैमिली का, क्लासेस जाना या सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, ऐसे में आप क्या करते थे? सुबह जल्दी उठाने के लिए क्या करते थे? ना, उठाना एक बहुत बड़ा टास्क था हम सब के लिए नेहा का। वो रात देर तक पढ़ाई करती थी, फिर सुबह उठना थोड़ा उसके लिए बहुत उभर जाता था, लेकिन वो ये कहती थी कि कुछ भी हो जाए मुझे उठाना ही है। अगर ना उठाओ तो भी वो डांटती थी, उठाओ तब भी वो उठाते समय बहुत नहीं मम्मा, हाँ मम्मा 10 मिनट करके शायद 30 मिनट तो ऐसे ही जाते थे, तो हम उसे पहले ही उठाते थे 30 मिनट। तो पप्पा बहुत प्यार से उठाते थे, बेटी बच्चा पिल्लू करके। मैं थोड़ा सा डांटती थी पर उठती थी वो, और ये उसका ही कहना था कि कुछ भी हो जाए मुझे उठाओ, भले ही मैं उस समय ना उठूँ या फिर डांटूँ पर उठो। और बाद में वो बोलती थी हाँ मम्मा अच्छा किया आपने उठाया। अच्छा, इसमें सर एक होता है ना कि आप भले ही बाहर जॉब कर रहे हो, घर से बाहर हो, लेकिन ध्यान पूरा बच्चों पर ही रहता है, दूर रहकर भी। दूर रहकर उस दूरी को कैसे ख़त्म किया और कैसे ध्यान रखा कि समय पे उठ रही है, समय पे पढ़ाई कर रही है, और एक मेंटली सपोर्ट आपका दूर बैठे भी रहे पिता के तौर पर अपने बच्चे के साथ, वो कैसे मैनेज किया? नहीं, मेरा जॉब भले ही दूर था, लेकिन मैं हमेशा फ़ोन के ज़रिए घर वालों से पूछता था कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है। मैं टीचर के साथ भी कनेक्ट था कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और मेरी बच्ची भी मुझे बताती थी पूरा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो फ़ोन से, और मैं हर सैटरडे संडे वहाँ आके पूरा उसके साथ रहता था, उससे बातचीत करता था, और इसी तरह से उसके इसमें कांटेक्ट में था ही। अच्छा नेहा, आपकी जर्नी को निश्चित तौर पर मेहनत आपकी है, मम पापा ने देखा है, पूरा सपोर्ट किया, लेकिन आपसे बेहतर आपकी जर्नी को कोई नहीं समझ सकता। आप क्या कहना चाहेंगी? एक होता है ना कि टॉपर से हम ये जानना चाहेंगे कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की होगी, उसका डेली रूटीन कैसा रहा होगा। आप क्या कहोगे, पढ़ाई करना घंटे के हिसाब से ज़रूरी होता है, या फिर जैसे मैम बता रहे हैं कि आप अपना गोल तय करके पढ़ाई करते थे? एक्चुअली मुझे लगता है कि सबने अपने आप को टारगेट देना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, फिर उसको चाहे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, अपने हिसाब से। क्योंकि कोई चैप्टर अपना वीक होता है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप ही अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं कि आपको किसी चैप्टर को कितना टाइम देना है। तो मैं वही करती थी, मैं बस ये डिसाइड करती थी कि आज कल में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर मैं हर एक सब्जेक्ट को वैसे मैनेज कर लेती थी। और अगर घंटे की बात करें तो मेरा फिक्स नहीं था, मतलब किसी का भी नहीं होता है, लेकिन हमारे हर वीकली टेस्ट होते थे संडेज़ को, तो मेरा सैटरडे, मेरा फ्राइडे बहुत पूरा लाइक स्टडी ऐसा टाइप होता है। फिर बाकी बाद में सुबह हमारी एग्ज़ाम होने के बाद मेरा संडे चिल जाता था। उसके बाद फिर 5-6 घंटे डेली के मैं नॉर्मल होमवर्क वगैरह रिवाइज करना ऐसे कंटिन्यू करती थी। अच्छा, आपको जब ये तय करना था कि मुझे नीट की प्रिपरेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, कोचिंग मुझे प्रॉपर लेनी होगी, ऐसे में एलन को ही क्यों चूज़ किया, और एलन के साथ आपकी ये जर्नी आप कैसे देखते हो? 11th में मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मेरे मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर मतलब मेरे अराउंड 700 थे मेरे कांस्टेंट, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरे को 720 ऊपर के स्कोर करने हैं तो मुझे और बेटर मॉड्यूल की, सपोर्ट की, टीचर्स की ज़रूरत है। और एलन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा था मैंने, और मेरे जो तब के टीचर्स थे लोकल, मतलब हमारे स्कूल के वगैरह, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि एलन इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा अगर आपको आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है। तो क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था? नेहा हमेशा सीरियस टाइप स्टूडेंट रही है या क्लास में मस्ती भी है? जब लेक्चर चल रहा होता है तब मैं सीरियस टाइप रहती हूँ, तब मेरा 100% फोकस रहता है कि मैं उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को समझ लूँ अच्छे से। लेकिन जब एक बार टीचर क्लास से चले जाते थे फिर मैं मतलब चिल करती थी, हमारे फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना, मतलब गॉसिप वगैरह करना, वो सब चलता था। मतलब तभी आप अपने नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आप अगेन फ्रेश हो सकते हो। नहीं तो 6 घंटे अब कंटिन्यू पढ़ रहे, घर पे आने के बाद भी आपको पढ़ना होता है, तो आप कहीं ना कहीं आपको रिफ़्रेशमेंट चाहिए, और उसके लिए मैं मेरी फ्रेंड से, मेरी फैमिली से हमेशा अटैच थी। सो जब पढ़ती थी तब मैं सीरियस, लेकिन बाद में फिर मस्ती भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। अच्छा, पीयर ग्रुप का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आपके साथ वाले भी आप ही की तरह एक एम लेकर चल रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है? हाँ, अपने फ्रेंड्स की दोनों भी मतलब अच्छे बुरे दोनों भी इफ़ेक्ट करते हैं।
और मेरा और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब ऐसा होता है ना, अभी जब बात करते हैं तो अरे मैंने वो मूवी देख ली, मैंने ये कर लिया, फिर घर पे जाने के बाद कैसी होगी बस सर्च करके देखते हैं। तो हमारा ऐसा बहुत होता था हमारे डिस्कशन में, मतलब थोड़ा सा सोशल मीडिया, किसी ने क्या पोस्ट किया, किसी ऐसा ही होता था। लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया, मतलब हम फिर डिसाइड करते थे कि हमें ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं करनी लास्ट के महीनों में। मतलब अभी हमें ये रिस्क नहीं लेना कि हमें अपना फोकस हट जाए एम से। सो मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब स्टार्टिंग में हम ऐसी बातें करते थे, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया और फिर हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते थे, पढ़ाई मतलब टीचर्स को वगैरह कि कैसा समझ में आया कि नहीं, और किसी का कोई पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई वीक होता है, तो हम बहुत डिस्कस करते थे। मतलब किसी से कोई अलग मेथड होती है किसी की जो सबका हमें, अपना अलग तरीका होता है। तो वो हेल्प कर जाती है। तो लास्ट के महीनों में हम पढ़ाई के बारे में ही डिस्कस करते थे मोस्टली। तो अच्छा, पढ़ने का तो बहुत शौक है, हमने जान लिया, लेकिन मैम आपसे जानना चाहूंगी कि पढ़ने के अलावा क्या क्या शौक है नेहा को? हाँ, स्कूल में थी तब तो खेलती थी अच्छे से, लेकिन अब ये 2 साल तो वो कंप्लीट थोड़ा आउटडोर कम ही हो गया था। क्या खेलना पसंद है? खेलने में वो लगोरी, वॉलीबॉल ऐसे गेम खेलती थी अच्छे से। और अभी तो वो घर पे वो और निधि कैरम बहुत खेलते थे। जब वो थोड़े से उसको पढ़ाई में के 15 वगैरह मिनट चाहिए थे तो वो कैरम या फिर थोड़े से मोटिवेशनल सॉन्ग बहुत सुनती थी। अच्छा, म्यूजिक का शौक है? म्यूजिक मूवीज देखने का शौक है? हाँ, लेकिन 2 साल में मैंने कट किया था, लेकिन है बहुत। अभी मूवीज जब एग्जाम खत्म हुई ना, उसके 2-3 दिन बाद ही देखी शायद उसने, 3 साल के बाद। हाँ, मोटिवेशनल और सॉन्ग भी सिर्फ मोटिवेशनल सुनती थी। उसने ही तय किया था कि पापा बोलते थे कि वो ऐसे ही सॉन्ग सुनो कि आप डाइवर्ट ना हो, तो वो सॉन्ग सुनती थी। निधि के साथ मस्ती थी बहुत, और थोड़ा बहुत वॉक करती थी, क्योंकि लास्ट दिनों में बहुत बैठे बैठे स्टडी थी घर पे, और ट्यूशन में भी, तो थोड़ा बहुत वॉक करना एक शुरू किया था लास्ट के दिनों में। तो ये सब चीज़ें वो रिफ्रेशमेंट के लिए करती थी। ओके। और खाने का भी बहुत शौक था, लेकिन उसने उस पर भी बहुत कंट्रोल किया। खाने में क्या क्या शौक है नेहा को? हाँ, नेहा को थोड़ी सी ऐसी तीखी स्पाइसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पनीर तो वो कहती, करेले की सब्जी छोड़ के सब कुछ चलता है। और करेले की सब्जी नहीं पसंद होती है बच्चों को। पप्पा और निधि तय करते थे कि दीदी को अगर 7+ आ गए तो उस दिन कुछ अच्छा बनेगा। अच्छा, हाँ, मतलब तो टेस्ट के बाद में जब भी मार्क्स आते हाँ, थे तो निधि का रहता था कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो हम कुछ अच्छा स्पेशल बनाएंगे। और नेहा ने तय किया था कि वो थोड़े खाने में भी बहुत कंट्रोल किया था उसने, ताकि नींद ना आए। अच्छा। हाँ, तो मम्मा थोड़ा थोड़ा, और फिर ऐसा बहुत, तो मुझे अब लगता है कि वो उसने खुद जो से किया, हाँ, अच्छा किया तभी तो ये सब उसने अच्छे से किया, और इसी का रिजल्ट शायद आज मिला है। अच्छा, निधि क्या बताना चाहेगी अपनी बड़ी बहन के बारे में, और निधि को क्या बनना है? मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, दीदी से इंस्पिरेशन ले रहे हो? यस। अच्छा, दीदी के बारे में बताओ। जैसे एक होता है ना कि छोटी बहन की ना बहुत आदत होती है, हमें पता चल जाता है कि आज दीदी का मूड अच्छा नहीं है, तो दीदी को मस्ती करना या दीदी से पूछ लेना कि क्या हुआ। आपका कैसा बॉन्ड है? वो हम दोनों मिलके बहुत मस्ती करते थे, और वो बहुत डांटती भी थी मुझे। और अच्छा, बीच में दीदी को फोन की आदत लगी? हाँ, लगी कैसे, थी। क्या किया फिर आपने? मैं मम्मी पापा को बता देती थी, या फिर उससे निकालती थी बातें। वो छुपा के रखती थी फ़ोन, अगर मम्मी पापा कहीं बाहर हो ना तो वो ऐसा छुपा के रखती थी कि मुझे मिले ना, और ऐसा सोने का नाटक करती थी, और बीच में खटप से क्या देख रही ना, यूट्यूब की हिस्ट्री देखती थी कि दीदी क्या क्या देखी, दिन भर में क्या क्या देखा। बहुत ये थी। ओके। अच्छा, जैसे अपन ने आपकी पढ़ाई के बारे में बातें की, ऐसे में आपने बताया बायो में और मैथ में दोनों में इंटरेस्ट आपका था, जेई का एग्जाम भी आपने दिया। अच्छा, एग्जाम देने के बीच में आपका क्या पर्पस है? लाइक प्रैक्टिस हो जाए इसलिए? एक्चुअली जेई और नीट दोनों भी एनटीए कंडक्ट करता है, तो और जेई मेंस और नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऐसा मैंने सुना था। और एक जस्ट प्रैक्टिस हो जाए एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की, नेशनल जेई भी नीट की तरह नेशनल एग्ज़ाम है, तो एक प्रैक्टिस हो जाए, उस माहौल को एक एक्सपीरियंस हो जाए, इसकी वजह से फियर भी खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें टेस्ट कितना हेल्प करते हैं? एलन में जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, वो आपको कितना हेल्प करते हैं? क्या कुछ आपको उससे सीखने को मिलता है? मतलब टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज़ होती है। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, ये सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की
कोशिश की थी, मतलब जो रेगुलर होते वही वो भी, और उसके बाद भी जो अगर मुझे टाइम मिला तो एक्स्ट्रा भी मैं कोचिंग से ही अवेलेबल होता था। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारी प्रैक्टिस की है उसकी। अच्छा, वैसे तो पूरी कोशिश हमेशा एक स्टूडेंट करता है जो नीट एस्पिरेंट है कि उसका कभी कोई बैकलॉग ना रहे, लेकिन कभी तबीयत खराब हो गई या किसी भी रीज़न से अगर उसका बैकलॉग रह गया है तो नेहा का क्या तरीका है, कैसे उसे कवर करें? अगर आपको बैकलॉग अच्छे से कवर करना है तो पहले जो चल रहा है आप उसको मत छोड़िए, नहीं तो ऐसा होता है हम पीछे का करें आगे का आगे जा रहा है। तो मैं जो क्लास में चल रहा है वो कंटिन्यू करती थी। मेरा एक बार 11th में रह गया था बहुत बैकलॉग, मैं ऐसे ही मोबाइल के चक्कर में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने फिर टीचर से जो चल रहा है वो कंटिन्यू किया, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था जैसे संडे को वगैरह क्लासेस ख़त्म होने के बाद, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो कंप्लीट किया बैकलॉग। ओके अच्छा सर, मैं भी सोच रही थी एग्ज़ाम टेस्ट हम सारी बातें कर रहे हैं, जब मार्क्स आते हैं तो जब कम मार्क्स आ जाए तो बच्चा कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसे में आपने क्या किया नेहा को मोटिवेट करने के लिए? अगर मैं एग्ज़ाम हॉल की बात करूं, जिस दिन इसका एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले थे, उससे ठीक पहले क्या आपने उसे कुछ समझाया हो या बोला हो कि टेंशन फ्री रहना या जितने भी मार्क्स आए हम तुम्हारे साथ हैं? मेरा हमेशा से उससे कहना था कि मार्क्स के बारे में ज़्यादा सोचो मत, अपने हाथ में जो है पढ़ाई करना, वो पढ़ाई अपन ने अच्छे से करना चाहिए, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। अपने हाथ में पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स के बारे में ज़्यादा सोचो मत। हाँ, लास्ट के जब मेन एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम के पहले बहुत डिस्टर्ब थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा रिवाइज हो, और थोड़ा उसे मार्क्स का भी टेंशन रहता ही है बच्चों को। तभी मैंने ये कहा था कि तू तेरे जो भी मार्क्स आएंगे एज अ पेरेंट वो सबने सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह मैंने भी उससे कहा कि मार्क्स के बारे में बगैर सोचे तू अपना बेस्ट देने का ट्राई कर, और सब उसने भी अच्छे से दिया। और उसे एक कहना था कि पूरा माइंड स्टेबल रखना, बाकी चीज़ों में आप इधर उधर ख्याल न देते हुए तुझे जो अच्छा लगता है। और एक बात मैंने ज़रूर उससे कहा था कि क्वेश्चन कितना भी ईजी हो, उसके पूरे ऑप्शंस शांति से पढ़ना चाहिए और उसके बाद में उसका आंसर आप दो। नहीं तो बहुत बार जब प्रैक्टिस पेपर होते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो बगैर पूरे ऑप्शन पढ़े वो एक आधा ऑप्शन चूज करती थी और उसमें उसका नुकसान हो जाता था। आंसर इजी रहता था लेकिन बच्चे वहाँ थोड़े ज़्यादा गड़बड़ी में उसको रॉन्ग कर देते आप थे। समय समय पर गाइडेंस भी देते रहते थे? हाँ, एज अ टीचर मुझे मालूम है बच्चे कहाँ गलतियाँ करते, तो शायद उसका भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ऐसा मुझे लगता है। निश्चित तौर पर सर, वैसे भी माता पिता गुरु होते हैं और जब आप एक्चुअल में एक टीचर हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई होंगी। अच्छा, एग्ज़ाम के दिन को अगर आप याद करें, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए लाखों स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हो, एक माता पिता पे भी थोड़ा बर्डन, थोड़ा प्रेशर आ जाता है, भले हम कितना भी चल रहे हैं बच्चे के सामने। वो एग्ज़ाम वाला दिन अगर आप याद करती हैं तो कैसा था? एक्चुअली बहुत गड़बड़ का था या फिर स्ट्रेस का था। मतलब उससे हम कह रहे थे कि कुछ नहीं बेटा, अच्छा होगा अच्छा होगा। वो तो पढ़ाई कर रही थी लेकिन हम दोनों के मन में भी था कि आज क्या होगा। पूरे साल की 2 साल की मेहनत थी उसकी, और मैं तो बहुत मन में मेरे तो बहुत हलचल थी, लेकिन उसके पापा ज़्यादा स्टेबल थे और मुझे पता है वो उससे बोले थे कि उसे बैठा कर, हाथ में हाथ लेकर बोले थे कि देख पिल्लू, बोलते थे उसे, देख पिल्लू तू डिस्टर्ब मत कर, कुछ भी हो जाए तू। और वो यही बोले थे कि तुझे 720 आए या 620, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और कुछ नहीं होता। तूने सब किया है ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ जो पढ़ते हैं उनका अच्छा ही होता है, तो तू रिलैक्स रहे और जा। और शायद वो आने के बाद बोली थी कि शायद जो लास्ट का एक क्वेश्चन था कुछ, उस समय मुझे लग रहा था करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, पर वो सब बोल रही थी कि हाँ कुछ नहीं होता, जो पापा बोले थे जो भी आएंगे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, और मैंने कर दिया सर्कल। तो शायद वो बात बहुत काम कर गई उसके लिए कि एक मम्मी पापा या फिर कोई भी एक कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो और हम तुम्हारे साथ हैं, हम रिजल्ट तुम्हारे चाहे साथ जो है, कुछ भी हो जाए। तो ये प्रेशर घटाने के लिए या फिर बच्चों को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए बहुत काम करता है। अच्छा नेहा, इसमें आप क्या ऐड ऑन करोगे? जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स, अगर आप एक, मैं कहूँगी प्रेशर या डाल दे कि उनकी जो उम्मीदें हैं, हमें कई बार लगता है कि मैं वो पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो एक अलग लेवल पे हम सोचने लग जाते हैं। ऐसे में अगर आपके माता पिता की मैं बात करूँ, एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले भी जैसे मैम बता रहे हैं कि सर ने कहा कि 720 हो या 620 हम तुम्हारे साथ है, वो कितना काम करता है एक बच्चे के लिए, और आप इसमें उन पेरेंट्स को क्या कहेंगी जो शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं? पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एग्ज़ाम के पहले मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 क्वेश्चन भी आजकल बहुत मैटर करते हैं, आपका कॉलेज चेंज होता है,
तो और मुझे मेरा टारगेट था एम्स दिल्ली मुझे चाहिए था, तो इसकी वजह और उसके लिए आपको बहुत 7, 15, 20 वही मार्क्स चाहिए थे उस टाइम पे। सो उसके लिए मैं डिस्टर्ब थी कि 1-2 क्वेश्चन तो ठीक है कहीं पे भी हो सकता है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अगर मैं 720 ना ला पाऊँ, अगर मैं 715 ना ला पाऊँ, तो अगर और वो मेरा कंटिन्यू रहता, अगर मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी वही सोचती तो शायद मेरे 2-3 सर्कल सिली मिस्टेक हो या मैं कुछ अलग सोचती तो गड़बड़ हो सकते थे। लेकिन मम्मी पापा ने, मेरी बहन ने मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे चिल किया, मुझे रिलैक्स किया, तो उसकी वजह से मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत काम थी और वो मेरे लिए वर्क कर गया। और मुझे सभी पेरेंट्स से मेरा कहना है कि आप ट्रस्ट कीजिए अपने बच्चे पे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली मेरा प्रॉब्लम तो ये था कि मेरी मम्मी पापा से मैं अपने आप को ज़्यादा बर्डन लेती थी, मेरी बहुत उम्मीदें थी मेरे उस पर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे संभाला, मैनेज किया। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो सभी पेरेंट्स करते हैं तो सभी करेंगी। और तो निश्चित तौर पे। अच्छा नेहा, जो पहले से 2 साल तक मेहनत करी, एक स्ट्रैटेजी हम बना लेते हैं, टेस्ट देते देते पता चल जाता है कि मैं पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करूं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके भी हम एक चीज़ पे पहुंच जाते हैं कि चलो मैं यही करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। ऐसे में जो एग्जाम स्ट्रैटेजी पहले से प्रिपेयर करी थी, क्या वो काम करी एग्जाम हॉल में? जी, मैंने हर पेपर को बायो फर्स्ट, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स किया है, क्योंकि बायो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, आपका बायो 360 का है, लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगता है। तो आपका 1 घंटे में आधा पेपर अगर ख़त्म हो रहा हो तो आप थोड़े से फ्री रहते हैं। इसकी वजह से मैंने शुरुआती से बायो पहले, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसा मेरा रूटीन था, और मैंने वही लास्ट के एग्ज़ाम में भी फॉलो किया। और मेरा था कि एंड में मैं पूरी सर्कलिंग करती थी, तो वही मैंने कंटिन्यू रखा। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि 2 साल आपकी अलग स्ट्रैटेजी और आप एकदम फाइनल एग्ज़ाम में बदल रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी होगी, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप जो एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में करके देखिए, उसके बाद आपका जो कंटिन्यू है वही लास्ट में भी कीजिए। ओके अच्छा सर, जिस चीज़ के लिए मेहनत नेहा कर रही थी, पूरा परिवार उसके साथ था, वो फाइनली उसने अचीव कर ली, AIR 1 लेकर आ गई है। अब क्या प्लान है, क्या सोचा है? बोला था कुछ नेहा को, या फिर मन में प्लान था कि जैसे ही अच्छे मार्क्स लेकर आएगी या फिर अच्छी रैंक लेकर आएगी तो घुमाने लेकर जाऊंगा या कुछ गिफ्ट दूंगा, ऐसा कुछ किया? यस, 3 साल उसने और पूरे फैमिली ने बहुत सैक्रिफाइस किया। उसके मम्मी ने तो 3 साल घर के बाहर कहीं नहीं गई, कहीं ना रिलेटिव के पास गई, ना या जहाँ हम रहते हैं अड़ोस पड़ोस के महिलाओं के साथ भी उसने बातचीत थोड़ी कम कर दी थी, ताकि वो समय अपने बच्चे को दे पाए, वो डिस्टर्ब ना हो। और पूरा मैंने बोला था कि आफ्टर एग्ज़ाम नेहा जो बोलेगी वो अपन करेंगे। लेकिन अभी सब इतना खुशी का माहौल है और सब मिलने वाले इतने हैं कि हमको कहीं जाने को ही नहीं मिल रहा है, इतनी खुशी है। लेकिन अभी इसके बाद नेहा इतनी कैपेबल है कि उसे अपना अच्छा बुरा मालूम है, जैसा वो एम्स दिल्ली में अभी तो स्टडीज़ करेगी, और हमारे से भी ज़्यादा अब उसको वहाँ जाके पता चलने वाला है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो जो भी करना चाहेगी एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट्स, वी आर विथ हर। हमारा तो सपोर्ट है ही उसे, और नो डाउट वो एम्स दिल्ली में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करने वाली, इसका मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर नाम रोशन आगे भी ऐसे नेहा आपका करती रहेगी, यही हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। नेहा, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद, एक एग्ज़ाम देने के बाद वो भरोसा आ गया था कि मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, या आंसर की का वेट किया? नहीं, पूरे में से पूरे तो नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का ही सिर्फ मुझे डाउट था, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का। बाकी मुझे श्योर था कि घर आकर रीचेक किया? हाँ, बाकी मुझे श्योर था कि मैंने अच्छे से कर लिया होगा। लेकिन फिर भी जब हमारी कोचिंग की वगैरह आंसर की आई, तो उसके बाद कंफर्म हो गया। 715 तो कंफर्म थे, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे था, लेकिन वो भी फिर सारी इंस्टीट्यूट की वगैरह आ गई, सबकी मैच कर रही थी, तो 720 आ सकता है, ये 6 में से ही लग रहा था। ओके चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करते हैं जैसे सर मैम आप सब कह रहे हैं कि हमेशा से ही खुद डिसिप्लिन में रही है नेहा, और बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का ही नतीजा है कि आप आज AIR 1 पे खड़े हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए भी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब ने मतलब सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी ये सब बंद किया था, मतलब फंक्शंस वगैरह, लेकिन फिर भी हमारे घर का माहौल बहुत चिल था, रिलैक्स था, क्योंकि वी आर लाइक फ्रेंड्स, मतलब हम चारों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो और हम सब कुछ शेयर करते थे, तो मुझे कभी भी ऐसा डिसिप्लिन था, लेकिन ऐसा जो बहुत ऐसा जेल टाइप नहीं था कि हम बस स्ट्रिक्ट नहीं था, मतलब हंसी मजाक थी। हाँ, हम ऐसे थोड़े से कुछ गेम्स वगैरह खेल लेते थे, तो वो बहुत काम कर गया। वो मैं 2 साल बहुत रिफ्रेश थी उसकी वजह से। सो
ऐसा मोबाइल टीवी ये सब आप बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा बहुत जो स्ट्रिक्ट है, ऐसा बस 2 साल पढ़ ही रहे, इस टाइप का नहीं करना चाहिए किसी ने भी। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी पूरी फैमिली ने, और जैसे नेहा ने कहा है कि हमने ज़रूर डिसिप्लिन को फॉलो किया, लेकिन घर के माहौल को बहुत लाइट बनाए रखा ताकि एक प्रेशर इन पर ना आए। और निश्चित तौर पर हाँ, जो भी मेहनत इन्होंने की है उस मेहनत का नतीजा है कि आज नेहा यहाँ पर मौजूद है। चलिए एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको, और आप सबको भी मैम बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल मुझे इस खास प्रोग्राम में यही इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।